नमस्कार, मैं रवीश कुमार। प्रकाश मिश्रा ने जुबैर खान और ताहर सिंह ने असलम अंसारी के नाम से ईमेल अकाउंट बना लिया। यूपी पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया, जबकि इस केस से साफ है कि खतरा ओम प्रकाश मिश्रा और ताहर सिंह जैसे युवाओं से हो गया है। गौ रक्षा और मुसलमानों से नफरत के नाम पर फैलाए जा रहे जहर ने यूपी के गोंडा जिले के इन दोनों युवाओं को जेल में पहुंचा दिया। ओम प्रकाश मिश्रा और ताहर सिंह ने जुबैर खान और असलम अंसारी के नाम से जीमेल खोल लिया और एक धमकी भेज दी। किसे भेजी? अपने ही गुरु देवेंद्र तिवारी को। मेल में खूब गालियां हैं और गालियों के सहारे धमकी दी गई है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, एसटीएफ के एडिशनल डीजीपी अमिताभ यश और देवेंद्र तिवारी को जान से मार देंगे। यही नहीं, राम मंदिर को उड़ाने की भी धमकी दी गई। ईमेल के नीचे एक लाइन यह भी जोड़ दिया गया कि आईएसआई इसकी जिम्मेदारी लेती है। इन्हें क्या पता कि एसटीएफ ही इन्हें धर लेगी। इन पर आरोप हैं कि फर्जी ईमेल आईडी बनाई, उसके माध्यम से अपने साथ साथ विशिष्ट व्यक्तियों और स्थलों का खतरा बताकर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया। देवेंद्र तिवारी कोई शून्य से आया व्यक्ति नहीं है। इस तस्वीर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गुलदस्ता सौंप रहा है। 15 मार्च 2022 के अपने इस ट्वीट में देवेंद्र तिवारी लिखता है कि उसका संगठन बीजेपी के साथ मिलकर काम करेगा। उस समय यूपी के विधानसभा चुनाव हो रहे थे और देवेंद्र तिवारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को समर्थन देने की घोषणा कर रहा था। देवेंद्र तिवारी खुद को भारतीय किसान मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष बताता है, गौ संरक्षण और समाज सेवी बताता है, आरटीआई पीआईएल एक्टिविस्ट लिखता है, जल संरक्षण जैसा काम करता है। एसटीएफ ने जानकारी दी है कि देवेंद्र तिवारी का लखनऊ के आलमबाग में इंडियन इंस्टीट्यूट पैरा मेडिकल साइंसेज के नाम से एक कॉलेज है। इसी कॉलेज में उसने अपना कार्यालय बना रखा है, जिसमें ताहर सिंह उपरोक्त सोशल मीडिया हैंडलर व ओम प्रकाश मिश्रा उपरोक्त पर्सनल सेक्रेटरी के तौर पर कार्यरत है। यह एसटीएफ की प्रेस रिलीज में लिखा है। ओम प्रकाश इसी कॉलेज से ऑप्टोमेट्री में 2 वर्ष का डिप्लोमा भी कर रहा है। इन दोनों के लिए 2 फोन खरीदे गए। देवेंद्रनाथ तिवारी ने अपने फोन पर एक टेक्स्ट लिखा, उसे कॉपी कर इन लड़कों के फोन पर भेजा गया। इन लड़कों ने देवेंद्रनाथ तिवारी को ही ईमेल भेज दिया। देवेंद्रनाथ तिवारी ने अपने फोन को आग लगाकर नष्ट कर दिया, मगर 2 फोन बरामद कर लिया गया है। यही राजनीति का ढांचा आपको समझना है, मगर 20 साल बाद समझ आएगा। हिंदू धर्म और गौ रक्षा के नाम पर ऐसे कई संगठन बन गए हैं जिनके नेता बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ देखे जाते हैं। आप चाहें तो इस पर भी रिसर्च कर सकते हैं कि राम मंदिर को लेकर कितनी धमकियों और साजिश की खबरें पिछले 4 महीने में हिंदी के अखबारों में छपी हैं। आज के दैनिक जागरण और अमर उजाला में यह खबर छपी है कि औरंगाबाद में राम मंदिर को लेकर साजिश हो रही थी। ये कई अखबारों में छपी है। हम इनकी सत्यता की पुष्टि नहीं कर सकते और ना ही संदेह कर रहे हैं, मगर देवेंद्र तिवारी, ओम प्रकाश मिश्रा और ताहर सिंह के मामले से ऐसे मामलों को पढ़ते हुए सवाल उठना ही चाहिए कि आखिर इतनी खबरें कहां से आ रही हैं, इन खबरों का फॉलोअप क्या होता है, इनकी जांच कभी अंजाम पर पहुंचती भी है या नहीं। कई नामचीन और गुमनाम वेबसाइट पर अयोध्या पर हमले की साजिश की खबरें आपको मिलती रहेंगी। देवेंद्रनाथ तिवारी कोई पहला कैरेक्टर नहीं है। इस पूरे काम को अक्सर धर्म की रक्षा और राष्ट्र की सेवा से जोड़ दिया जाता है ताकि ओम प्रकाश मिश्रा और ताहर सिंह जैसे युवा इसके आकर्षण में आ सकें। हर बार यह मुस्लिम नाम का इस्तेमाल करता रहा है। देवेंद्रनाथ तिवारी खबर लिखे जाने तक तो नहीं पकड़ा गया था, मगर यह 2021 से इस तरह की धमकियों से भरा ईमेल खुद को भिजवाता रहा है, जिसमें इसे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धमकी दी जाती रही। अगस्त 2022 में तिवारी को ईमेल आया, जिसे किसी सलमान सिद्दीकी ने भेजा। अप्रैल 2023 में तिवारी ने मुस्लिम समुदाय के 3 लोगों पर आरोप लगाए कि वे उनकी मां और बहन को गाली दे रहे हैं। उर्दू में लिखा धमकी भरा एक पत्र भी दिखाता है। एक पत्र अतीक अहमद के साथ ही गुड्डू मुस्लिम के नाम से भी आया। नवंबर 2023 में देवेंद्र तिवारी ने लिखा कि उन्हें आलम अंसारी खान ने ईमेल भेजा, जिसमें उन्हें और योगी को धमकी दी गई। यह भी लिखा कि अगर देवेंद्र तिवारी ने गौ तस्करी में अड़चने पैदा की तो उसे जान से मार दिया जाएगा। बाद में धमकी देने वाला एक बैग छोड़कर चला गया, जिसमें से बम रूपी सामग्री भी निकली।
साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 2 फोटो और उर्दू में लिखा एक धमकी भरा पत्र भी मिला। इसमें भी राम मंदिर का जिक्र था और जान से मारने की धमकी। मार्च 2022 में तिवारी ने दावा किया कि उसे उर्दू में एक धमकी भरा पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें लिखा था कि योगी और उसे मारने वाले को 10 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। मोहम्मद अजमल, शाइफ खान आदि नामों से धमकी भरे पत्र और ईमेल मिलने के बारे में उसने ट्वीट भी किया है। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज रिएक्शन चैनल को और प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल को ताकि आप पास के लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स सबसे पहले